कि दो रास्ते हैं, एक कर्म का और दूसरा त्याग का। पहला उन लोगों के लिए है जो अपनी इच्छाओं और कार्यों से बंधे हैं, जबकि दूसरा उन लोगों के लिए है जो मुक्ति चाहते हैं। अर्जुन का चेहरा एकाग्रता की छवि बन गया जब वह अपने भाई की बातों को सुन रहा था। लेकिन धन का क्या, उसने अंत में पूछा। युधिष्ठिर की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। धन एक भ्रम है अर्जुन, ये केवल पीड़ा और बंधन लाता है। जो वास्तव में बुद्धिमान है वे धन नहीं बल्कि जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति चाहते हैं। जैसे जैसे रात बीतती गई, युधिष्ठिर ने प्राचीन काल के महर्षियों के बारे में बात की, जिन्होंने शास्त्रों के अध्ययन और तपस्या के अभ्यास के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। वे महान बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई थी, उनके दिल शुद्ध थे, उनके दिमाग साफ थे और उनकी आत्मा असत्य से मुक्त थी। जैसे ही तारे आकाश में अपने चरण पर पहुंचे, युधिष्ठिर के शब्द समाप्त हो गए। अर्जुन एक पल के लिए चुप हो गया। जो कुछ उसने सुना था उसके बोझ से उसका मन हिल गया। फिर एक नए उद्देश्य के साथ वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने भाई को झुक गया। मैं आपकी शिक्षाओं का पालन करूंगा, युधिष्ठिर उसने कहा। उसकी आवाज भक्ति से भरी हुई थी। जैसे ही वह सम्पाय ने युधिष्ठिर के शब्दों का वर्णन करना समाप्त किया, बुद्धिमान तपस्वी देवस्थान खड़ा हो गया। उसकी आंखें दुनिया की गहरी समझ से चमक रही थी। वह एक ऐसी आवाज में बोलने लगा जो कोमल और प्रेरक दोनों थी, जिससे राजा अजातशत्रु का ध्यान आकर्षित हुआ है। राजा देवस्थान ने कहा, पहलकुन ने सच कहा है जब उन्होंने कहा कि धन से बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको इस विषय के बारे में और बता दूं, और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। राजा आगे झुक गया। उसकी आंखें देवस्थान के चेहरे पर टिकी हुई थी और वह बोलता रहा है, अजातशत्रु अपने अपनी धार्मिकता से पृथ्वी को जीता है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इस विजय का अधिकतम लाभ उठाएं। वेदों में वर्णित जीवन के 4 तरीके हैं और मैं आपसे एक एक करके उनका पालन करने का आग्रह करता हूं। वर्तमान में आपको भव्य उपहारों के साथ महान त्याग करना चाहिए। कुछ ही खुद को वेदों के अध्ययन में समर्पित करते हैं, जबकि अन्य ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन ये तपस्वी भी कर्म के आह्वान से छूते नहीं हैं। देवस्थान एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखें सभा को घूर रही थी जब वो अपना संदेश देने का तरीका खोज रहा था। मैंने सुना है कि वह हंसों की तरह कुछ लोग मानते हैं कि जो धन की तलाश नहीं करता है वह उससे बेहतर है जो धन की तलाश करता है। लेकिन मुझे लगता है कि यह विचार कई गलतियों का कारण बन सकता है। लोग धन और बलिदान के लिए उपहार इकट्ठा करते हैं क्योंकि यह वेदों में निर्धारित है। यदि आप ये जाने बिना अपनी संपत्ति देते हैं कि क्या यह वास्तव में उन लोगों को जा रहा है जो इसके लायक हैं, तो आप एक गंभीर पाप कर रहे हैं। देवस्थान के शब्दों पर राजा के चेहरे पर चिंता की झलक दिखाएगी। लेकिन तपस्वी दृढ़ विश्वास के साथ बोलते रहे, दान करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि किसी को पहले योग्य और अयोग्य के बीच अंतर करना चाहिए। लेकिन जब हम वेद के नियमों के अनुसार अपना धन देते हैं तो हम मनुष्य के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे होते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुद को और दूसरों को आनंद देते हैं। देवताओं के राजा इंद्र की कहानी सुनाते हुए देवस्थान की आंखें चमक उठी, जिन्होंने भव्य उपहारों के साथ यज्ञ करके अन्य सभी देवताओं को पीछे छोड़ दिया था। असीम शक्ति वाले इंद्र ने यज्ञ के प्रति अपनी भक्ति से महानतम देवताओं को भी पीछे छोड़ दिया, और जब उन्होंने ऐसा किया तो वे उनमें प्रमुख बन गए। और स्वर्ग में चमक गए तपस्वी के शब्दों ने एक और महान राजा मरुता की छवियों को जन्म दिया, जिसने अपने धन की शक्ति के साथ खुद को शक्र पर विजय प्राप्त की थी। अभिषेक के पुत्र राजा मरुता ने अपने धन का उपयोग एक भव्य बलिदान करने के लिए किया, जिसमें स्वयं देवी श्री ने भाग लिया। और जब एक नश्वर व्यक्ति हरिश्चंद्र ने बलिदान किया और उदारता से दान किया तो उसने बड़ी योग्यता और खुशी अर्जित की। जैसे ही देवस्थान ने बोलना समाप्त किया, सभा एक दूर के युग में देवस्थान ने अपने श्रोताओं के साथ एक प्राचीन कहानी साझा की जो जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगी। यह एक ऐसी कहानी थी जो महर्षि बृहस्पति से ली गई थी,
जिन्होंने एक बार स्वयं इंद्र से बातचीत की थी। जैसे ही बृहस्पति बोलने लगे, उनके शब्द उनके चारों ओर इकट्ठे हुए लोगों के कानों में शहद के अमृत की तरह टपकने लगे। संतुष्टि, उन्होंने कहा, सर्वोच्च स्वर्ग सबसे बड़ा आनंद है। संतुष्टि से बड़ा कुछ नहीं है। वह एक पल के लिए रुक के अपने श्रोताओं को अपने शब्दों के भार को अवशोषित करने की अनुमति देते हुए जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, बृहस्पतियों की आंखें इंद्र की आत्मा की ओर टकटकी मार रही थी। जब कोई अपनी सभी इच्छाओं को एक कछुए की तरह अपने अंगों को पीछे हटाता है, तो उन्होंने समझाया, उनकी आत्मा की प्राकृतिक चमक चमकने लगती है। उनकी आवाज एक कोमल गुणवत्ता में आ गई। जब उन्होंने करुणा और आत्म नियंत्रण के महत्व के बारे में बात की है, कुंती के पुत्र बृहस्पति ने सीधे इंद्र को संबोधित करते हुए कहा, कोई भी जिस मार्ग पर चलना चाहे वे उसी के अनुरूप फल प्राप्त करेंगे। कुछ लोग शांति की प्रशंसा करते हैं, जबकि अन्य लोग परिश्रम के गुणों की प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग चिंतन में सांत्वना पाते हैं, जबकि अन्य लोग शांति और प्रयास दोनों को महत्व देते हैं। जब वे बोल रहे थे, तो ऐसा लगता था कि बृहस्पतियों के शब्द जीवन के विविध दृष्टिकोण को चित्रित करते हैं। उन्होंने त्याग और उपहारों की प्रशंसा करने वालों के साथ साथ मौन ध्यान या संप्रभुता में रहने वालों का भी उल्लेख किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक मार्ग की अपनी खूबियां थीं। हालांकि ऋषि की आवाज ने अपने प्रवचन को समाप्त करते समय गंभीरता को ध्यान में रखा। विद्वानों ने देखा है कि सभी मार्गों में सबसे महान वह है जहां किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। उन्होंने सच्चाई, न्याय, करुणा, आत्म संयम और विनम्रता के गुणों को सूचीबद्ध किया, जो सच्ची पूर्ति प्राप्त करने में उनके महत्व पर जोर देते हैं। बृहस्पति के शब्द एक आशीर्वाद की तरह हवा में झटक गए। इसलिए हे कुंती के पुत्र, उन्होंने इंद्र से आग्रह किया, सावधानी से इस मार्ग का अनुसरण करें। इन गुणों को मूर्त रूप देने वाला क्षत्रिय सर्वोच्च शासन करेगा। उसकी संप्रभुता उसके आंतरिक संतुलन और करुणा का प्रतिबिंब है। जैसे ही देवस्थान ने बृहस्पतियों की कथा को साझा करना समाप्त किया, श्रोताओं को इसके ज्ञान पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची महानता बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि उन गुणों को विकसित करने में है जो उन्हें अपनी आत्मा के करीब लाएंगे। इसके बाद की खामोशी में ऐसा लगा जैसे रुद्रों, वासुओं, आदित्यों, साध्याओं और राजाओं के मेहमानों की आत्माएं ही देवस्थान के श्रोताओं के चारों ओर इकट्ठी हो गई हों, क्योंकि बृहस्पतियों के वचनों से उपले कर्तव्यों का पालन करने में वे भी एक उच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें इस जीवन और अगले जीवन में शांति, पूर्ति और मुक्ति लाएगा। उदास माहौल के बीच अर्जुन ने अपने बड़े भाई राजा युधिष्ठिर की ओर सांत्वना और मार्गदर्शन के शब्दों के साथ रुख किया। हे राजा, उन्होंने शुरू किया, आप जो हर कर्तव्य में पारंगत हैं और क्षत्रिय गुणों के अभ्यास के माध्यम से संप्रभुता प्राप्त की है, आप दुख के साथ क्यों जलते रहते हैं? आपने अपने सभी दुश्मनों को पराजित किया है और बिना प्रतिरोध के एक विशाल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की है। आपकी महिमा प्रसिद्ध है और आपका नाम पूरे देश में गूंजता है। जैसे ही अर्जुन बोल रहा था, उसके शब्द दृढ़ विश्वास और करुणा से भरे हुए थे। वह जानता था कि युधिष्ठिर का दुख केवल अपने लिए नहीं था, बल्कि युद्ध में अपनी जान देने वाले उनके शहीद साथियों के लिए था। हे राजा, उसने आगे कहा, युद्ध में मृत्यु को क्षत्रियों के लिए एक महान कार्य माना जाता है, जो विभिन्न बलिदानों को करने से भी अधिक सराहनीय है। यह हमारे आदेश को नियंत्रित करने वाले अध्यादेशों का आदेश है। अर्जुन की आवाज जोर से उठी जब उसने घोषणा की, तपस्या और त्याग ब्राह्मणों के कर्तव्य हैं, हमारे जैसे क्षत्रियों के नहीं। युधिष्ठिर ने अपने भाई की बातों को ध्यान से सुना। उसका दिल दुख से भरा हुआ था। वह जानता था कि अर्जुन सही था। युद्ध में मृत्यु एक क्षत्रिय के लिए एक सम्मानजनक भाग्य था। फिर भी वह उस दुख को दूर नहीं कर सका जिसने उसे पकड़ लिया था। लेकिन अर्जुन, उसने अपनी आवाज में फुसफुसाते हुए पूछा, जो गिर गए हैं उनके बारे में क्या क्या उन्होंने एक महान अंक में अपना मौका नहीं खोया है?
अर्जुन की अभिव्यक्ति नरम हो गई जब उसने जवाब दिया, उनकी आत्माएं आप पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हैं, जो युद्ध में उनके जीवन के बलिदान से पवित्र हो गई हैं। जो हुआ है वह निर्धारित किया गया था। हे राजा, आप भी भाग्य की इच्छा का विरोध नहीं कर सकते। जैसे ही सूरज डूबने लगा, राज्य पर एक गर्म नारंगी चमक बरसाने लगा। अर्जुन के शब्दों ने तात्कालिकता की भावना को जन्म दिया। ए शक्तिशाली राजा, उसने कहा, उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी, आपको इस दुख को त्यागना चाहिए और अपने आप को कार्रवाई के लिए संबोधित करना चाहिए। आपका दिल मजबूत है और आपकी इच्छा अटूट है। याद रखें कि आप एक क्षत्रिय हैं जो दुश्मनों को हराने और साम्राज्यों को जीतने के लिए पैदा हुए हैं। वह रुक गया। उसकी आंखें युधिष्ठिर के चेहरे पर बंद हो गई। हे राजा, अपनी आत्मा को जीतें और बलिदान और दान के प्रदर्शन में संलग्न हो। जैसे इंद्र ब्राह्मण पैदा हुआ, आत्मा में एक क्षत्रिय बन गया और 810 बार अपने पापी रिश्तेदारों के साथ युद्ध किया, तो आप भी अपने दुख को दूर कर सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। उस क्षण अर्जुन के शब्द युधिष्ठिर के भीतर कुछ जगाने लगे। उसका दुख बढ़ने लगा। उसके स्थान पर दृढ़ संकल्प की भावना आ गई। वह जानता था कि उसके पास अपना रास्ता चुनने की, अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है। सितारों की तरह कुंती से जन्मे कुरु राजा धृतराष्ट्र स्तब्ध रह गए जब अर्जुन ने उनसे अपने कर्तव्यों के बारे में बात की। द्वीप के बुद्धिमान शिव्यास ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अर्जुन की बातें सच हैं। उन्होंने पांडु के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर को याद दिलाया कि वे सभी कर्तव्यों से परिचित हैं और उन्हें उसी के अनुसार उनका पालन करना चाहिए। व्यास ने आगे कहा, घरेलू जीवन जीवन के चारों तरीकों में सबसे कठिन है। आपके पास वेदों का अच्छा ज्ञान है, महान तपस्वी गुण है और अपने पैतृक राज्य का बोझ बैल की तरह उठाना आपके लिए उचित है। फिर उन्होंने क्षत्रियों के कर्तव्यों की व्याख्या करना शुरू किया, जिसमें त्याग, शिक्षा, परिश्रम, महत्वाकांक्षा, दंड की छड़ी चलाना, विषयों की सुरक्षा और वेदों का ज्ञान शामिल था। व्यास ने वैशस्पति के एक श्लोक का पाठ करते हुए कहा कि जैसे एक सांप एक चूहे को खा जाता है, वैसे ही पृथ्वी एक ऐसे राजा को खा जाती है जो शांति की ओर झुकाव रखता है, और एक ब्राह्मण जो घरेलू जीवन से अत्यधिक जुड़ा हुआ है। उन्होंने शाही श्री सुद्युम्न का भी उल्लेख किया, जिन्होंने दंड की छड़ी जलाकर सर्वोच्च सत्ता प्राप्त की। युधिष्ठिर ने व्यास से सुद्युम्न की कहानी के बारे में पूछा और वे उसे सुनाने लगे। दो भाई शंख और लिखिता वाहुदा नामक एक धारा के पास अलग अलग घरों में रहते थे। एक दिन जब लिखिता अपने भाई के घर से कुछ पके हुए फल खा रहा था, तो शंख घर लौट आया और उसे पकड़ लिया। लिखिता ने अपनी गलती कबूल की और शंख से उसे चोर के रूप में दंडित करने के लिए कहा। देश के राजा सुद्युम्न ने लिखिता के कबूलनामे के बारे में सुना और उसे उससे मिलने के लिए आमंत्रित किया। लिखिता ने राजा से कहा कि उसने अपने भाई की अनुमति के बिना कुछ फल खाए हैं और सजा मांगी है। राजा ने उसके अनुरोध को पूरा करने का वादा किया और लिखिता की बातों को सुनने के बाद उसे क्षमा करने का फैसला किया। हालांकि सुद्युम्न ने तब सजा के रूप में लिखिता के हाथ काट दिए, जिससे उसे अपने कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ा। जब लिखिता अपने भाई शंख के पास लौटी, तो उसने उसे माफ कर दिया और खुद को शुद्ध करने के लिए पवित्र धारा बहुधा में स्नान करने के लिए कहा। जैसे ही लिखिता ने अपना स्नान किया, उसके स्तंभ के अंत में 2 नए हाथ दिखाई दिए, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। उसके भाई शंख ने समझाया कि यह उसकी तपस्या का परिणाम था और इसके पीछे प्रोग्रेस साधन था। लिखिता ने पूछा कि शंख ने उसे पहले क्यों शुद्ध नहीं किया, जिस पर उसने जवाब दिया कि वह उसका ताड़ना करने वाला नहीं, बल्कि शासक था जिसने उसे दंडित किया था। व्यास ने यह कहते हुए समापन किया कि राजा सुद्युम्न इस कार्य से प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने स्वयं भगवान दक्ष की तरह सर्वोच्च सत्ता प्राप्त की। एक पवित्र सभा में वैशंपायन ने महान श्री कृष्ण द्वैपायन से कुंती के पुत्र अजातशत्रु को एक गहरा संदेश दिया कि युधिष्ठिर, आपके भाइयों ने दुनिया में अपना स्थान अर्जित किया है।
उन्होंने कहा, उनकी इच्छाएं जो जंगल में उनके समय के दौरान संजोई गई थी, अब पहुंच के भीतर है। नाहुशा के पुत्र याती की तरह पृथ्वी पर शासन करें। और कुछ समय के लिए खुशी का आनंद ले अजातशत्रु ने ध्यान से सुना। जब कृष्णद्वैपायन ने आगे कहा, आपकी यात्रा कठिनाई से चिन्हित हुई है, लेकिन वो अब आपके पीछे है। आपने धार्मिक योग्यता, धन और आनंद अर्जित किया है। अब यह आपके पूर्वजों, देवताओं और आपसे भीख मांगने वालों के ऋण को चुकाने का समय है। कृष्णद्वैपायन के शब्द ज्ञान से भरे हुए थे, जो अजातशत्रु को सद्गुण के मार्ग पर मार्गदर्शन करते थे। एक राजा को वासना या क्रोध से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, उसे एक पिता की तरह अपनी सभी प्रजा के प्रति निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। एक राजा जो परिस्थितियों के कारण एक कार्य को पूरा करने में विफल रहता है, उसकी कोई गलती नहीं है। ऐशे ने तम राजा हयावीव की एक कहानी साला की, जिनकी कहानी अजातशत्रु के भविष्य के प्रयासों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगी। हयाग्रीव एक बहादुर योद्धा थे, जिन्होंने युद्ध में कई दुश्मनों को मार डाला था। हालांकि वे अंततः अकेले लड़ते हुए हार गए और मारे गए, फिर भी उनके कार्य कर्तव्य द्वारा निर्देशित थे और उन्होंने पृथ्वी पर बड़ी प्रसिद्धि हासिल की। कृष्णद्वैपायन ने समझाया कि हयाग्रीव की कहानी नीति और बुद्धिमत्ता के माध्यम से किसी के राज्य की रक्षा के महत्व की याद दिलाती है। उन्होंने पूरे विश्व को अपनी प्रसिद्धि भरते हुए जोश और विनम्रता के साथ शासन किया था। गुनी राला ने विविध कार्य किए थे, जो एक विरासत को पीछे छोड़ गए थे, जिसे अनंत काल तक संजोया जाएगा। जैसे ही वह संबायन बोल रहा था, अजातशत्रु ने कृष्णद्वैपायन के शब्दों के ज्ञान को आत्मसात करते हुए ध्यान से सुना। वो जानता था कि उसे हयाग्रीव के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, न्याय और करुणा के साथ अपने राज्य पर शासन करना चाहिए और अंततः मरणोपरांत महानता प्राप्त करनी चाहिए। ऋषि के संदेश ने उसके भीतर एक आग प्रज्वलित कर दी थी, जो उसे सद्गुण और धार्मिकता के मार्ग की ओर ले जा रही थी। कुंती के पुत्र युधिष्ठिर के सामने एकत्रित सभा पर एक गर्म नारंगी चमक डालते हुए सूर्य राज्य पर अस्त हो गया था। युवा राजा की आंखें नीची हो गई थी। उनकी भौहें चिंता में डूबी हुई थी। जब वे पूज्य शिवराज से बात कर रहे थे, मेरे स्वामी युधिष्ठिर ने शुरू किया, मैंने अपने दुख में सांत्वना पाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। मैंने इस राज्य पर विवेक और न्याय के साथ शासन किया है, लेकिन चाहे हम कितनी भी विजय प्राप्त करें, मेरा दिल भारी रहता है। महान युद्ध में मारे गए मेरे प्रियजनों की यादें अभी भी मुझे परेशान करती हैं। इन महिलाओं की तीखें, जिनके पति और बच्चे उनसे छीन लिए गए थे, मेरी आत्मा को 1000 चाकू की तरह छेदती हैं। ऐसा लगा जैसे व्यास की आंखें युधिष्ठिर के शब्दों को सुन रही थी, उनकी आत्मा में समा गई थीं। एक पल के चिंतनशील मौन के बाद ऋषि ने एक ऐसी आवाज में बात की जो कोमल और गहरी दोनों थी। व्यास से कहा, कोई भी व्यक्ति अपने प्रयासों या बलिदानों से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। धन, शक्ति, ज्ञान ये सभी समय के ही उपहार हैं। समय एक महान शासक है जो अपने भाग्य के धागे से हमारे जीवन के चित्रों को बुनता है। कभी कभी एक अज्ञानी मूर्ख सफलता पर खोकर खा सकता है, लेकिन यह केवल इसलिए है क्योंकि समय की धाराओं ने उसे पसंद किया है। व्यास के शब्दों ने युधिष्ठिर के दिमाग में एक चित्र बनाया, समय का एक विशाल विस्तार जो एक अंतहीन समुद्र की तरह फैला हुआ था, सभी प्राणियों को अपनी नेति की लहरों पर ले जा रहा था। राजा ध्यान से सुन रहा था। जब व्यास आगे बढ़ रहा था, समय सभी प्राणियों के लिए समृद्धि और प्रतिकूलता, आनंद और दुख समान रूप से लाता है। यह महान बराबरी करने वाला है जो शक्तिशाली को धूल में बदल देता है और निचले स्तर को अकल्पनीय ऊंचाइयों पर ले जाता है। हम किसके भव्य खेल में केवल मोहरे हैं जो इसकी सनक और कल्पनाओं के अधीन हैं। जैसे जैसे व्यास बोल रहे थे, उनके शब्द एक ऐसे संसार के दर्शन को दर्शाते थे जहां समय ही एकमात्र स्थिर था। युधिष्ठिर ने प्रकृति के चक्रों को देखा, नदियों का उतार चढ़ाव और प्रवाह, फूलों का खिलना और मुरझाना, सभी जीवित चीजों का जन्म और मृत्यु सभी समय की अनिवार्यताओं द्वारा शासित थे। व्यास रुक गए
उनकी आंखें बुद्धि से चमक रही थीं। जब उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सच्चा सुख सांसारिक संपत्ति या क्षणभंगुर सुखों से लगाव में नहीं है, बल्कि उनसे आगाव में है। वह दुनिया को देखता है कि वह क्या है, दुख और आनंद की एक विशाल, हमेशा बदलती हुई रेखाचित्र जो स्वयं समय द्वारा बुनी गई है। जैसे ही ऋषि ने बोलना समाप्त किया, सभा चुप हो गई, रास के शब्दों के चित्त में खो गई। युधिष्ठिर का चेहरा उनकी समझ की गहराई को दर्शाता था। दुख, स्वीकृति और नए ज्ञान का मिश्रण। वे जानते थे कि उन्हें एक दुर्लभ उपहार दिया गया था। समय के रहस्यों की एक झलक। व्यास के अंतिम शब्द हवा में ऐसे लटक गए जैसे महान शिव सम्पायन अर्जुन के सामने खड़े थे। उनकी आंखें बुद्धि से चमक रही थीं। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आपकी महिमा ने अक्सर धन के महत्व और सफलता प्राप्त करने में इसकी भूमिका के बारे में बात की है, लेकिन क्या यह वास्तव में अन्य सभी से श्रेष्ठ है? युधिष्ठिर के शब्द उनकी कथा को जारी रखते हुए उनके दिमाग में गूंजे। उन्होंने कहा, कई लोगों ने अध्ययन और तपस्या के प्रति अपनी भक्ति के माध्यम से महानता हासिल की है। जो श्री ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते हैं, ज्ञान की खोज में खुद को समर्पित करते हैं, वे स्वयं देवताओं द्वारा पूजनीय हैं। वह सम्पायन रुका और आगे बढ़ने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा किया। और उन लोगों का क्या जो वेदों के अध्ययन के लिए खुद को समर्पित करते हैं, क्या वे सच्चे गुणी व्यक्ति नहीं हैं? व्याख्यानस अर्चप्रश्नी और कई अन्य लोगों ने वैदिक ज्ञान के प्रति अपनी भक्ति के माध्यम से स्वर्ग प्राप्त किया है। जैसे ही वे बोल रहे थे, वह सम्पायन की आवाज में श्रद्धा का एक संकेत आया। उन्होंने कहा, दक्षिणायन का मार्ग उन क्षेत्रों की ओर ले जाता है जो वेदों की शिक्षाओं का पालन करने वालों के लिए आरक्षित है, लेकिन उत्तरायण का उत्तर मार्ग उन लोगों द्वारा चलाया जाता है जिन्होंने योग की कला में महारत हासिल की है। युधिष्ठिर के शब्दों ने वे शाखायन के भीतर विचारों की एक श्रृंखला को जन्म दिया था और उन्होंने अपनी आवाज को गति देते हुए दबाया। संतुष्टि, उन्होंने कहा, सच्ची खुशी की कुंजी है जब कोई इच्छा और आसक्ति को पार कर देता है। जब कोई भय और घृणा से मुक्त हो लाता है तो वे ब्रह्मा की स्थिति में आ जाते हैं। मोक्ष की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्गों के बारे में बात करते हुए वह सम्पायन की आंखें एक दूर के क्षेत्र में ककट लगाती हैं। कुछ लोग पुण्य की तलाश करते हैं, कुछ अच्छे आचरण की, जबकि अन्य धन का पीछा करते हैं। लेकिन सच्चा ज्ञान यह समझने में निहित है कि धन केवल एक अंत का साधन है, न कि स्वयं एक अंत। उनके शब्द चेतावनी की भावना से भरे हुए थे। धन एक अभिशाप हो सकता है जो इसके कारण परेशानियां और कठिनाइयां ला सकता है। धन की खोज अक्सर लोगों को पश्चाताप के डर को भूलकर आक्रामकता के कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और जब वे धन प्राप्त करते हैं तो वे इसे अलग होने पर दुख से घिरे होते हैं या फिर तिछे घावों का सामना करते हैं। हृदय सम्पायन की आवाज ने उन लोगों के बारे में बात करते हुए दुख का संकेत दिया जो धन जमा करते हैं लेकिन इसे अपने वास्तविक उद्देश्य के लिए उपयोग करने में विफल रहते हैं। धन बलिदान के लिए बनाया गया था, उन्होंने कहा, और मनुष्य को उस धन की रक्षा करने और उन्हीं बलिदानों को करने के लिए बनाया गया था। ये हमारी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए नहीं है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वह सम्पायन की आंखों में एक गहरी बुद्धि दिखाई दी, जैसे कि उन्होंने अस्तित्व के दिल में ही नजर डाली हो। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि असली धन निहित है। पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर के सामने एकत्रित सभा पर सुनहरा प्रकाश डालते हुए सूर्य निर्जन परिदृश्य पर अस्त हो गया था। आंसू और दुख से लाल लाल उनकी आंखें चेहरे के समुद्र की ओर देख रही थी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, काश मेरे दोस्तों, उसने कहा, मैं दुख में डूबा हुआ हूं। मेरे कार्यों का भार मुझ पर पर्वत श्रृंखला की तरह गिरता है। मैं रिश्तेदारों का हत्या, एक लोभी राजा और अपनी ही जाति का सहारक हूं। मैं अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बनने की शर्म कैसे सहन कर सकता हूं? वह बहादुर युवा योद्धा जो पहाड़ियों में पैदा हुए शेर की तरह था, उसके कोमल वशों को मेरे हाथ से काट दिया गया था।
और अब वह अभी भी युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ है। जैसे ही युधिष्ठिर बोल रहे थे, उनके शब्द हवा में एक चुनौती की तरह लटक रहे थे। उन्होंने उस दिन को याद किया जब उनके दादा भीष्मपात के डंडों पर गिर गए थे, जैसे कि एक घड़ियाल ने एक बूढ़े शेर को नीचे गिरा दिया था। उस पल की याद उन्हें अभी भी गहराई से दुखी करती है। और मेरे गुरु द्रोण के बारे में क्या उसकी आवाज और भी उग्र होती गई। मैंने उसे झूठा बताया कि अश्वत्थामा मर चुका है, जबकि वास्तव में उस नाम का एक हाथी ही मारा गया था। उसे धोखा देने के बारे में सोचकर मेरा दिन शर्म से जलता है। एक आदमी जिसने मुझे योद्धा के तरीके सिखाए थे सभा ने बड़े ध्यान से सुना। जब युधिष्ठिर ने अपने अपराधों का वर्णन किया, कर्ण की मृत्यु, अभिमन्यु की हत्या और उनके अपने रिश्तेदारों का विनाश उनके शब्द दुख की सूची की तरह थे। हर कोई नए सिरे से पीड़ा के साथ अपने दिल को छेद रहा था। मैं एक बहुत बड़ा अपराधी हूं, उसने भावनाओं से कांपते हुए कहा। मैंने अपने और अपने परिवार को शर्मिंदा किया है। मैं अब इस दुनिया में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मेरे अपने रिश्तेदारों के खून से सना हुआ है। मैं प्रार्थना की शपथ लूंगा और इसी स्थान पर अपनी जीवन श्वासों को सुखाऊंगा। जैसे ही युधिष्ठिर ने ये शब्द कहे, सभा में अचानक सन्नाटा छा गया। उनके दुख के बोझ से हवा कांप रही थी और इकट्ठे हुए ऋषियों और रालों ने आश्चर्यचकित होकर देखा, लेकिन महान शिवव्यास हस्तक्षेप करने के लिए आगे बढ़े नहीं। ए सम्राट, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह थी। यह आपके लिए नहीं है कि आप इस तरह के मर्मस्पर्शी दुख में लिप्त हों। यह भी नियति है। हे शक्तिशाली, सभी प्राणी पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इस दुनिया के साथ उनका मिलन भंग हो जाता है। व्यास के शब्द युधिष्ठिर की आत्मा के लिए एक मलम की तरह थे। वे ध्यान से सुन रहे थे जब शी ने समझाया कि सब कुछ ऊपर और नीचे होता है, जैसे समुद्र की सतह पर बुलबुले। एक मर्मस्पर्शी दृश्य में वैशंपायन ने पांडु के सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर को एक प्राचीन कथा सुनाई जो अपने रिश्तेदारों के वध पर शोक में डूबा हुआ था। शिव्यास ने युधिष्ठिर की पीड़ा को महसूस किया था और उनके साथ एक गहन प्रवचन साझा करने का फैसला किया था, जिसे आसमा की शिक्षाओं के रूप में जाना जाता है। कहानी विदेह राज्य में शुरू हुई, जहां राजा जनक ने बुद्धिमान ब्राह्मण आसमा से सलाह मांगी। दुख और हानि से अभिभूत होकर जनक ने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मार्गदर्शन मांगा। आसमा के शब्द जनक के परेशान दिल के लिए एक मलम की तरह थे, जो बुद्धि की पेशकश करते थे, जो युधिष्ठिर के साथ भी प्रतिध्वनित होगी। आसमा ने मानव अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति को समझाते हुए शुरुआत की। मनुष्य के शरीर के निर्माण के तुरंत बाद सुख और दुख खुद को उससे जोड़ लेते हैं। उन्होंने कहा, जीवन सुख और दुख के बीच एक नाजुक संतुलन है, और जो हमेशा हमें पकड़ लेता है वह जल्दी से हमारी बुद्धि को छीन लेता है। आसमा ने आगाह किया कि समृद्धि के समय में भी किसी का मन घमंड से भरा हो जाता है, जिससे लापरवाह व्यवहार और अंततः पतन होता है। जैसे ही बातचीत शुरू हुई, आसमा ने खुलासा किया कि सभी मानव अनुभव, चाहे वह आनंद हो या पीड़ा, धन हो या गरीबी, स्वास्थ्य हो या बीमारी, नीति द्वारा पूर्व निर्धारित किए जाते हैं। समय का मार्ग बहुत अद्भुत है, उन्होंने कहा। उच्च जन्म, स्वास्थ्य, सौंदर्य, समृद्धि और आनंद की वस्तुएं सभी नियति के माध्यम से जीती जाती हैं। आसमा की शिक्षाओं ने जीवन की क्षणभंगुरता की एक तुरंत तस्वीर चित्रित की, जहां सबसे मजबूत और सबसे समृद्ध भी पतन और मृत्यु का शिकार हो सकते हैं। जनक ध्यान से सुनता रहा जब आसमा ने समझाना जारी रखा कि कोई भी उनके भाग्य से बच नहीं सकता है, यहां तक कि चिकित्सक भी बीमार हो जाते हैं। उसने कहा, बलवान कमजोर हो जाते हैं, जो समृद्धि का आनंद लेते हैं वे सब कुछ खो देते हैं और गरीब हो जाते हैं। बुद्धिमान ब्राह्मण के शब्द जीवन की यात्रा की अनिवार्यता की एक स्पष्ट याद दिलाते हैं, जहां हर व्यक्ति समय की सनक के अधीन होता है। जैसे ही युधिष्ठिर ने आसमा के प्रवचन को सुना, वह इसके गहरे निहितार्थ को समझने लगे। इन प्रश्नों पर विचार करते हुए, मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊंगा, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आता हूँ, मैं किस लिए और किसके लिए दुखी हूँ। आसमा ने कहा, किसी को शांति मिलती है, प्रियजनों के साथ मिलन सड़क के किनारे एक सराहनीय यात्रियों की तरह है। यह अस्थायी है,
और हमारा वास्तविक स्वभाव मायावी रहता है। जैसे ही कहानी समाप्त हुई, वह सम्पायन ने युधिष्ठिर की ओर रुख किया और उन्हें आसमा द्वारा साझा किए गए ज्ञान पर चिंतन करने के लिए कहा। ज्ञानी लोग मानव भौतिक आंखों से अगले संसार को देखते हैं जो अदृश्य है। उन्होंने कहा, शास्त्रों की अवहेलना किए बिना ज्ञान के इच्छुक व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए। कहानी ने एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में काम किया कि जीवन की यात्रा जीवन में एक संक्षिप्त क्षण है। एक विनाशकारी युद्ध के बीच धर्म के पुत्र युधिष्ठिर चुप हो गए। उनका दिल दुख से भरा हुआ था। उनके चेहरे भाई अर्जुन शक्तिशाली योद्धा कृष्ण के पास गए, मार्गदर्शन मांगते हुए कि उनके पतित राजा को कैसे सांत्वना दी जाए। कृष्ण, अर्जुन ने कहा, धर्म का पुत्र हमारे मारे गए रिश्तेदारों के लिए दुख में डूबा हुआ है। कृपया हे माधव उसे सांत्वना दे। हम सभी एक बार फिर बड़े संकट में आ गए हैं। उसका दुख दूर करना आपके लिए उचित है। वह सम्पाय ने कहानी को जारी रखते हुए बताया कि कैसे कृष्ण कमल की आंखों वाले गोविंद युधिष्ठिर की ओर मुड़े। वर्षों से कृष्ण युधिष्ठिर को अर्जुन से भी अधिक प्रिय थे। एक कोमल स्पर्श के साथ कृष्ण ने चंदन के लेप से अलंकृत युधिष्ठिर का हाथ पकड़ लिया और बोलने लगे, मनुष्यों में से बाघ। कृष्ण ने कहा, ऐसे दुख में मत पड़ो जो आपके शरीर को क्षीण कर दे। जो गिर गए हैं वे कभी वापस नहीं होंगे। हमारे मारे गए क्षत्रिय वीर थे, युद्ध के आभूषण थे, जो अपने दुश्मनों की ओर भागते हुए पराजित हो गए। वे पीठ पर घाव के साथ या भागते हुए नहीं गए, वीरों से लड़ते हुए और अपनी जीवन श्वासों को त्याग देते हुए उन्होंने हथियारों से पवित्र कर दिया। स्वर्ग की ओर बढ़ गए कृष्ण ने तब नारद का एक प्राचीन प्रवचन साला किया, जो अपने बेटे की मृत्यु पर दुख से पीड़ित संजय नाम के एक राजा के सामने बोला गया था। नारद ने कहा, खुशी और दुख के अधीन मुझे आपको और सभी प्राणियों को मरना होगा। दुख का कारण क्या है, मुझे सुने। जब मैं प्राचीन राजाओं के महान आशीर्वाद का पाठ कर रहा हूँ, कृष्ण ने एक राजा मारुत की कहानी सुनाई, जो अविक्षित का पुत्र था। अपनी मृत्यु के बावजूद मारुत ने विश्वसेस नामक एक भव्य यज्ञ किया था, जहां उन्होंने देवताओं के प्रमुख शक्र को भी पराजित किया था। कृष्ण ने एक अन्य राजा सहोत्रा के बारे में बात की, जिसने पूरे एक साल तक अपने राज्य पर सोने की बौछार की और नदियों में सोने के खुए केकड़े, मगरमच्छ, शार्क और पोरकुल थे। कृष्ण ने अंगों के राजा बृहद्रथ की कहानियों का वर्णन किया, जिन्होंने 1,00,000 घोड़े, सोने के आभूषणों से अलंकृत नौकरानियां और हाथी दिए। उन्होंने उस नार के पुत्र शिवी के बारे में बताया, जो एक ही विजयी कार पर सवार थे और सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। और अंत में कृष्ण ने दुष्यंता और शकुंतला के पुत्र भरत के बारे में बात की, जिनके पास एक विशाल खजाना था और देवताओं को समर्पित घोड़े थे। जैसे ही कृष्ण के शब्द युधिष्ठिर पर एक सुखदायक मलम की तरह बहने लगे, वे समझने लगे कि महानतम राजा भी मृत्यु के शिकार हो जाएंगे। उनके बलिदान और उपहार केवल समय में क्षणभंगुर क्षण थे। प्राचीन ज्ञान के क्षेत्र में प्रेम, विश्वासघात और मुक्ति की एक कहानी सामने आती है। यह युधिष्ठिर द्वारा कृष्ण से संजय के पुत्र गूढ़ स्वर्ण स्टीवन के बारे में पूछताछ के साथ शुरू होती है। कृष्ण कहानी को दोहराने के लिए सहमत होते हैं, क्योंकि ये घटित हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि पूज्य श्री नारद और उनके भतीजे पर्वत, जो एक बुद्धिमान और शक्तिशाली तपस्वी थे, ने एक बार पृथ्वी पर आराम से टहलने के लिए स्वर्ग छोड़ दिया था। उनका इरादा स्पष्ट मक्खन और चावल के सरल सुखों का आनंद लेना था, जो उन्होंने मनुष्यों से प्राप्त किए थे। जब वे भटकते थे तो उन्होंने एक समझौता किया कि उनके द्वारा पोषित कोई भी विचार या इच्छा एक दूसरे के सामने प्रकट की जाएगी। उनकी सहमति की परीक्षा तब हुई जब नारद की नजरें राजा संजय की सुंदर बेटी सुकुमारी पर पड़ी। उसके आकर्षण से मंत्रमुग्ध होकर वह अपनी भावनाओं को पर्वत के सामने प्रकट करने में विफल रहा, जिसने संकेतों और तपस्वी शक्ति के माध्यम से अपने भतीजे के लगाव को महसूस किया। क्रोध से भरे हुए पर्वत ने नारद को शाप देने का संकल्प किया।
क्योंकि उन्होंने अपनी संधि तोड़ दी थी, आपने हमारे समझौते का उल्लंघन किया है। पार्वती ने कहा, आप एक ब्रह्मचारिणी, मेरे गुरु और तपस्वी हैं, फिर भी आपने हमारे सादा बंधन को तोड़ दिया है। मैं आपको शाप दूंगा, सुकुमारी आपकी पत्नी बन जाएगी। लेकिन उस दिन से वह और सभी पुरुष आपको एक बंदर की तरह देखेंगे। क्रोध से ग्रस्त नारद ने बदले में पर्वत को शाप देते हुए कहा, यद्यपि आपके पास महान तपस्वी गुण और पुण्य है, लेकिन आप स्वर्ग जाने में सफल नहीं होंगे। दोनों से क्रोधित हाथियों की तरह एक दूसरे के खिलाफ भड़क उठे, जैसा कि भाग्य ने माना था। नारद ने शादी में सुकुमारी का हाथ पकड़ लिया। हालांकि अभिशाप ने उसे पकड़ लिया और उसने अपनी शादी के बाद उसे एक बंदर जैसे चेहरे के साथ देखा। फिर भी उसकी भक्ति अटूट रही। उसने अपने आप को पूरी तरह से अपने स्वामी को समर्पित कर दिया। उसके शारीरिक रूप को नजरअंदाज करते हुए एक दिन जब पर्वत एक निर्जन जंगल में घूम रहा था, तो उसका सामना नारद से हुआ, जो अभी भी अभिशाप से प्रभावित था। वह अपने भतीजे को देखकर बहुत खुश था और उसने माफी मांगी। पार्वती ने भी यह स्वीकार करते हुए मुक्ति मांगी कि उसने अवैधपूर्ण व्यवहार किया था। दोनों शियों ने एक दूसरे को अपने आप से शापों से मुक्त कर दिया। अपने पति के वास्तविक रूप को देखकर सुकुमारी भय में भाग गई, उसे किसी और के लिए भूल गई। पार्वती ने उसे आश्वस्त किया, यह वास्तव में आपका स्वामी है नारद। वह एक महान और शक्तिशाली शी है जो आपके साथ एक आत्मा का सद्गुणी व्यक्ति है। पार्वती के शब्दों से आश्वस्त होकर और अभिशाप से मुक्त होकर सुकुमारी ने अपनी समता को फिर से हासिल किया। उनके बंधन को बहाल करने के साथ पर्वत स्वर्ग की ओर बढ़े, जबकि नारद अपनी समर्पित पत्नी के साथ घर लौट आए। यह मार्मिक कहानी मानवीय संबंधों की जटिलताओं और क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। नारद के साथ बातचीत के बीच राजा युधिष्ठिर ने एक ऐसे बच्चे के जन्म के बारे में सुनने के लिए कहा जिसका मन सोने का था। नारद ने उस कहानी को सुनाना शुरू किया, जो तब शुरू हुई जब वह और उनके भतीजे महान तपस्वी पर्वत सभी विजयी राजों में अग्रणी सृंजय से मिलने गए। उनकी उपस्थिति से सम्मानित होकर सृंजय ने वरदान पाने के लिए उनका मार्गदर्शन मांगा। पर्वत ने सुझाव दिया कि वह इस बारे में सोचे कि उन्हें क्या खुशी मिलेगी, लेकिन उन्हें अपनी इच्छा के संभावित परिणामों पर विचार करने के लिए भी चेतावनी दी। संजय ने गहराई से सोचा और अंततः एक ऐसे बेटे का अनुरोध किया जो वीर, ऊर्जावान, अपनी प्रतिज्ञाओं में दृढ़, लंबे समय तक जीवित, अत्यधिक धन्य और इंद्र के बराबर वह रखता था। पार्वती ने वरदान दिया, लेकिन एक चेतावनी के साथ, बच्चा लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे बेटे के लिए संजय की इच्छा को इंद्र के अधिकार के लिए एक चुनौती के रूप में देखा गया था। हालांकि पर्वत ने संजय को अपने बेटे को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए भी चेतावनी दी। इस चेतावनी के बावजूद संजय ने अनुरोध किया कि उसका बेटा पार्वती की तपस्वी योग्यता के माध्यम से लंबे समय तक जीवित रहे। जैसे ही नारद ने अपनी कहानी जारी रखी, उन्होंने खुलासा किया कि कुछ समय बीतने के बाद संजय को वास्तव में स्वयंशिवी नाम का एक बेटा हुआ था, जो बड़ा होकर शक्तिशाली और ऊर्जावान हो गया था। हालांकि इंद्र ने बड़े होने पर बच्चे के हाथों अपमान के डर से राजकुमार को मारने के लिए अपना दिव्य हथियार थंडर भेजा। गर्जन का रूप धारण करने वाला बाघ अपनी नर्स के साथ भागीरथी नदी के किनारे खेल रहे लड़के के पास आया। शिशु राजकुमार हिंसक रूप से कांप गया, क्योंकि उसे बाघ ने उचर दिया और जल्द ही वे धरती पर बेजान हो गया। उसकी नर्स दुख से चिल्लाई और उसके रोने की आवाज सुनकर संजय मौके पर पहुंची और अपने बेटे को बेजान पड़ा पाया। शोक में डूबे संजय ने नारद के बारे में सोचा, जो उनके सामने प्रकट हुए, और ऐसी कहानियों का पाठ किया जो राजा को सांत्वना देंगी। इंद्र की अनुमति से नारद ने संजय के बच्चे को फिर से जीवित किया। राजकुमार स्वर्गस्थ हुए अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए आगे बढ़े और अंततः अपने पिता के निधन के बाद
सिंहासन पर बैठ गए और इसरे वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने वैभव से देवताओं और पितरों को संतुष्ट करते हुए कई महान बलिदान दिए। उन्होंने कई पुत्रों को जन्म दिया जिन्होंने शाही परिवार को कई गुना बढ़ा दिया। आखिरकार स्वर्ग शिविर का निधन हो गया। लेकिन नारद ने राजा युधिष्ठिर को अपने दुख को दूर करने और अपने राज्य के समृद्ध भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए उच्च और महान बलिदान जारी रखने की सलाह दी। जैसे ही नारद ने अपनी कहानी समाप्त की, उन्होंने राजा युधिष्ठिर से ऊपर उठने और अपने पैतृक राज्य का बोझ उठाने का आग्रह किया, जैसा कि स्वर्गशिविर ने किया था। द्वीप में जन्मे श्री व्यास राजा युधिष्ठिर के सामने खड़े थे। उनकी आंखें करुणा और ज्ञान से भरी हुई थी। राजा का दुख अभी भी बना हुआ था, एक स्पष्ट भार जो उन्हें घुटता हुआ लग रहा था। व्यास के शब्द गर्मियों के दिन एक हल्की हवा की तरह थे, जिससे राजा के परेशान दिल को राहत मिली। एक कमल की पंखुड़ियों की तरह आंखों के तो व्यास ने शुरू किया। प्रजा की रक्षा करना राजाओं का कर्तव्य है। जो लोग हमेशा कर्तव्य का पालन करते हैं वे कर्तव्य को सर्वशक्तिमान मानते हैं। शी की आवाज संगीत की तरह थी जो वेदों के शाश्वत सत्यों को प्रतिध्वनित करती थी। इसलिए हे भारत की जाति के वैद तपस्या ब्राह्मणों का शाश्वत कर्तव्य है। एक क्षत्रिय अपने कर्तव्यों के संबंध में सभी व्यक्तियों का रक्षक है। युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखें शी पर टिकी हुई थी, जैसे कि वे अपने विवेक के बोझ से शांत होना चाहते हों। वे जानते थे कि व्यास ने सच कहा था, लेकिन युद्ध की यादें अभी भी उन्हें परेशान कर रही थीं। उन्होंने जिन्हें मार डाला था, उनके चेहरे उनके दिमाग में भूतों की तरह लटके हुए थे। उनके रोने की गूंज उनके दिल के कक्षों में गूंज रही थी। व्यास ने राजा की पीड़ा को महसूस किया और उसके शब्दों को युधिष्ठिर को उसके दुख से बाहर निकालने के लिए एक कोमल उकसावे के रूप में दबाया। वह व्यक्ति जो सांसारिक संपत्ति का आदी है, स्वस्थ प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है, जो सामाजिक सद्भाव के खिलाफ है, उसे एक मजबूत हाथ से दंडित किया जाना चाहिए। शी की आवाज दृढ़ लेकिन दयालु थी, जो राजा को धर्म के मार्ग की ओर ले जा रही थी। युधिष्ठिर की प्रतिक्रिया एक गहरी सांस की तरह थी, जो उनके सीने से कुछ तनाव को छोड़ती प्रतीत होती थी। मुझे आपके हुक्मों से गिरने वाले शब्दों पर संदेह नहीं है। हे महान तपस्वी, योग्यता, नैतिकता और कर्तव्य से संबंधित सब कुछ आपको अच्छी तरह से पता है। राजा की आवाज कांप गई, जिससे उनके दुख की गहराई का पता चला। व्यास ने सहानुभूति से सिर हिलाया। उसकी आंखें समझ से भरी हुई थीं। यदि मनुष्य हे भरत सभी अच्छे या बुरे कार्य करता है जिसे परम सत्ता द्वारा प्रेरित किया जाता है, तो उन कार्यों का फल स्वयं परम सत्ता से जुड़ना चाहिए। शी के शब्द एक पहेली के टुकड़े की तरह थे, जो कर्म और नियति के रहस्य को उजागर करते थे। जैसे जैसे व्यास बोलने लगे, राजा का दुख बढ़ने लगा। उसकी जगह से स्पष्टता की भावना आने लगी। उसने देखा कि वे दूसरों के कार्यों के लिए नहीं बल्कि अपने स्वयं के विवेकों के लिए जिम्मेदार था। यदि फिर से मनुष्य अपने सभी कार्यों का एजेंट, सद्गुणी और पापी है, तो सर्वोच्च निदेशक कोई नहीं है। व्यास ने आगे कहा, और इसलिए आपने जो कुछ भी किया है वह आप पर बुरे परिणाम नहीं ला सकता है। राजा का चेहरा एक नकाब की तरह था, जो उस उत्तरपुत्र को छिपा रहा था, जो अभी भी उसके भीतर फैली हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने व्यास की बातों को सुना, उसे उम्मीद की एक झलक दिखाई देने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके कार्यों के परिणाम हैं, लेकिन सूर्य युद्ध के मैदान के विशाल क्षेत्र पर अस्त हो गया था, जिसने सुनसान परिदृश्य पर एक सुनहरा प्रकाश डाला था। पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर अपने बुद्धिमान और आदरणीय दादा व्यास के सामने खड़े थे। उनकी आंखें दुख और पश्चाताप से भर गई जब उन्होंने महान युद्ध में खोए गए अनगिनत जीवन के बारे में बात की। बेटे और पोते, भाई और पिता, ससुर और आचार्य, मामा और चाचा, इतने सारे उच्च आत्मा वाले क्षत्रिय विवाह द्वारा रिश्तेदार, दोस्त, साथी, बहन के बेटे और रिश्तेदार। युधिष्ठिर ने उन सभी को सूचीबद्ध किया। उनकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। मैंने राज्य के लिए अपनी इच्छा से प्रेरित होकर
इन महान पुरुषों का वध किया है। व्यास ने युधिष्ठिर के शब्दों को ध्यान से सुना। उनकी आंखें करुणा और समझ से भरी हुई थीं। वे जानते थे कि युवा राजा अपराधबोध और दुख से ग्रस्त था, जो शहीद योद्धाओं की यादों से प्रेतवादी था। है राजा क्षत्रिय के कर्तव्यों का स्मरण करते हुए व्यास ने शुरू किया। शोक न छोड़े, ये बहादुर लोग अपने उचित कर्तव्यों का पालन करते हुए पृथ्वी पर महान समृद्धि और प्रसिद्धि का पीछा करते हुए गिर गए। उनके निधन का कारण समय था, न कि आप और न ही आपके भाई व्यास के शब्दों को सुनकर युधिष्ठिर की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके कार्य ही मौतों का एकमात्र कारण नहीं है। बुद्धिमान वृद्ध बोलते रहे, ये समझाते हुए कि समय ही अंतिम विनाशक है, बिना किसी अनुग्रह या पूर्वाग्रह के जीवन श्वासों को दूर कर देता है। व्यास ने कहा, देवताओं और असुरों ने 1400 वर्षों तक एक महान युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। देवताओं ने दैत्यों को मार डाला, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। ब्राह्मण देवताओं द्वारा मारे गए, लेकिन वे दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति थे जो पुण्य के विलुप्त होने की इच्छा रखते थे। व्यास के शब्दों ने युधिष्ठिर के दिमाग में एक जीवन चित्र बनाया। उन्होंने देवताओं और असुरों के बीच महान युद्ध, दैत्यों का वध और बाद में ब्राह्मणों के उदय को देखा। बुद्धिमान वृद्ध ने समझाया कि पाप कभी कभी पुण्य का रूप ले लेता है और इसके विपरीताप जैसे लोग कभी नरक में नहीं जाते। व्यास ने युधिष्ठिर को आश्वस्त किया, आपने स्वयं देवताओं द्वारा चलाए गए मार्ग का अनुसरण किया है। हे पांडु के पुत्र, खुद को सांत्वना दें, क्योंकि आप शास्त्रों में अच्छी तरह से पारंगत हैं। व्यास के शब्दों को सुनकर युधिष्ठिर का चेहरा आशा की किरणों से चमक उठा। उन्होंने महसूस किया कि उनके कंधों से एक बोझ उठ गया है और उनका दिल ठीक होने लगा है। बुद्धिमान वृद्ध ने सिफारिश की कि युधिष्ठिर एक भव्य घोड़े का बलिदान करें, एक संस्कार जो शास्त्रों द्वारा उनके पापों के प्रायश्चित के रूप में इंगित किया गया है। व्यास ने कहा, हे राजा, इस यज्ञ की तैयारी करो। एक घने जंगल के बीच में व्यास गहरे चिंतन में बैठे, उनकी आंखें दूर की ओर देख रही थीं। जब वे आत्मा के भारी मामलों पर विचार कर रहे थे, उन्होंने भरत की ओर मुड़कर कहा, मेरे बेटे, अगर किसी ने ब्राह्मण को मारने का गंभीर पाप किया है तो छुटकारे के लिए कई रास्ते हैं। तपस्या करने, व्रत रखने और उपहारों के माध्यम से सुधार करने से कोई भी अपने अपराधों को धो सकता है। व्यास ने आगे कहा, अगर कोई व्यक्ति दिन में केवल एक बार भोजन करता है, जो भिक्षावृत्ति से प्राप्त होता है, और सेवकों की सहायता के बिना सभी कार्यों को करता है, तो वे 12 वर्षों में अपने पापों से शुद्ध हो सकते हैं। ब्रह्मचारिणी बनने से, जो हमेशा परिश्रम के लिए तैयार रहता है, द्वेष को त्याग देता है, खाली जमीन पर सोता है, दुनिया के सामने अपना अपराध प्रकट करता है और ईमानदारी से ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति खुद को शुद्ध कर सकता है। भक्त ने ध्यान से सुना। जब व्यास ने प्रायश्चित के और रहस्यों का खुलासा किया, हथियारों से जीवित व्यक्ति के हथियार पर मरने से या खुद को जलती हुई आग में फेंकने से या वेदों का पाठ करते हुए 100 योजनाएं चलाने से व्यक्ति अपने पापों से शुद्ध हो सकता है। अपनी पूरी संपत्ति एक विद्वान ब्राह्मण को देने से या गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करने से कोई भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जैसा कि व्यास ने कहा, उनके शब्द एक टेपेस्ट्री की तरह गूंजे जो मानव स्वभाव की जटिलताओं को प्रकट करते हैं। 6 साल तक हर दिन सबसे कम भोजन पर रहने से व्यक्ति अपने पाप से शुद्ध हो सकता है। भोजन के संबंध में और भी कठिन व्रत रखने से व्यक्ति को 3 साल में शुद्ध किया जा सकता है, और महीने में केवल एक भोजन पर रहने से 1 वर्ष के भीतर शुद्ध किया जा सकता है। प्रायश्चित के विभिन्न तरीकों को सुनकर भरत की आंखें चौड़ी हो गई। और जिन लोगों ने व्यभिचार या चोरी की है, उनका क्या? उसने पूछा। व्यास ने जवाब दिया, जो इस तरह के अपराधों का दोषी है, वह 1 साल तक कठोर व्रत करके शुद्ध हो सकता है। जब कोई दूसरे की संपत्ति चुरा लेता है तो उसे सही मालिक को पूरी कीमत पर वापस कर देना चाहिए। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, जंगल पर एक गर्म नारंगी चमक डालते हुए व्यास ने महिलाओं और उनकी मुक्ति की क्षमता के बारे में बात की। हे राजा, महिलाओं को 1 वर्ष के लिए एक नियमित जीवन का पालन करके उनके सभी पापों से शुद्ध किया जा सकता है।
कम भोजन पर रहने से वे 6 महीने में खुद को शुद्ध कर सकते हैं। भरत का मन व्यास द्वारा प्रकट किए गए प्रायश्चित के कई रास्तों से भटक रहा था। उन्होंने पूछा, उन लोगों का क्या जो अपनी प्रतिज्ञाओं से गिर गए हैं, क्या वे अभी भी शुद्ध हो सकते हैं? व्यास ने जवाब दिया, हाँ मेरे बेटे, जो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा से गिर गया है, वो 6 महीने तक गाय की खाल पहनकर और उस स्थिति में निर्धारित तपस्या का पालन करके शुद्ध हो सकता है। युधिष्ठिर की उपस्थिति में उनके दादा व्यास ने एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। हे पोते, मुझे बताएं, युधिष्ठिर ने पूछा था, कौन सा भोजन शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध, कौन सा उपहार प्रशंसनीय है और किसे योग्य और किसे अयोग्य माना जाना चाहिए। व्यास की आंखें चमक उठी जब वे अपनी कथा में बस गए सुदूर अतीत में महान आध्यात्मिक शक्ति और तपस्या वाले ऋषियों की एक सभा सृष्टि के स्वामी मनु के पास पहुंची। मनु पूज्य व्यक्ति, उन्होंने कहा, हम कर्तव्य और पुण्य के मामलों में आपकी बुद्धि चाहते हैं। मनु उनके सम्मान से प्रसन्न होकर बोलने लगा, सुनो मेरे प्यारे शियों, उन्होंने कहा, उन क्षेत्रों में जहां पवित्र अनुष्ठान निषिद्ध नहीं है, मंत्रों का मौन पाठ, उपवास, स्वयं का ज्ञान और पवित्र नदियों को शुद्धिकरण कार्य बना जाता है। कुछ पहाड़ों में भी शुद्धिकरण के गुण होते हैं। सोना खाना, रत्नों और कीमती पत्थरों से भरे पानी में स्नान करना के भी आध्यात्मिक शुद्धिकरण रहते हैं। मनु के शब्द गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह थे, जो शियों के कानों को शांत और शांत करते थे। पवित्र स्थानों पर प्रवास करते हुए उन्होंने आगे कहा, और पवित्र मक्खन खाते हुए ये कार्य तेजी से व्यक्ति को शुद्ध करते हैं। वह रुक गया, उसकी आंखें बुद्धि से चमक रही थीं। लेकिन मेरे प्यारे शियों, मनु ने आगाह किया, कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान होने का दावा नहीं कर सकता है अगर वह गर्व को उसे भस्म करने दे। अगर वह लंबा जीवन जीना चाहता है तो उसे लगातार 3 रातों में गर्म पानी पीकर अपने गर्व का प्रायश्चित करना चाहिए। जैसे ही शियों ने ध्यान से सुना, मनु ने पुण्य की विशेषताओं को रेखांकित किया जो नहीं दिया गया है, उसे लेने से इनकार करना, उपहार देना, शास्त्रों का अध्ययन, तपस्या, चोट से बचना, सच्चाई, क्रोध से मुक्ति और बलिदान में देवताओं की पूजा। उन्होंने समझाया कि इन गुणों को कभी कभी परिस्थितियों के आधार पर पाप माना जा सकता है। हे व्यास की कथा सुचारू रूप से बहती थी, जैसे कि ग्रामीण इलाकों में बहने वाली नदी। मनु ने आगे पुण्य और पाप की प्रकृति के बारे में बात की। उन्होंने आगे कहा, सांसारिक दृष्टिकोण से कार्यों को उनके परिणामों से आंका जाता है, अच्छा या बुरा, लेकिन वैदिक दृष्टिकोण से सभी कार्यों को पुण्य या पाप के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऋषियों ने बड़े ध्यान से सुना जब मनु ने निष्क्रियता की अवधारणा के बारे में विस्तार से बताया, जो मुक्ति और क्रिया की ओर ले जाती है, जिसके परिणामस्वरूप बार बार मृत्यु और पुनर्जन्म होता है। व्यास की आवाज ने युधिष्ठिर के चारों ओर मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे उन्हें कहानी में गहराई से आकर्षित किया गया। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ती गई, मनु ने भोजन के संबंध में ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट नियमों को रेखांकित किया। बैल, मिट्टी, छोटी चींटियों, गंदगी में उत्पन्न कीड़े और जहर को नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा, बिना तराजू वाली मछली, चार पैर वाले जलीय जानवर जैसे मेढक और अन्य क्षुर को छोड़कर भी निषिद्ध हैं। उन्होंने कुछ के दूध का सेवन करने के खिलाफ चेतावनी दी। सूर्य हस्तिनापुर पर अस्त हो रहा था। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। पांडु और कुंती का सबसे बड़ा बेटा युधिष्ठिर चिंतन में बैठा हुआ था। उसकी आंखें जमीन पर टिकी हुई थी जब वह अपने कार्यों के भार पर विचार कर रहा था। उसने रिश्तेदारों का एक बड़ा वध किया था और इसकी स्मृति उसे अभी भी परेशान कर रही थी। कर्तव्यों और नैतिकता के बारे में पूछने के लिए कुरुओं के उस बुद्धिमान और महान पोते भीष्म के पास जाने का विचार उसके लिए लगभग बहुत अधिक था। तभी पूज्य श्री व्यास उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यदि आप कर्तव्यों और नैतिकता के बारे में पूरी तरह से सुनना चाहते हैं तो भीष्म से पूछें। हे राजा, सभी कर्तव्यों से परिचित
और सार्वभौमिक ज्ञान रखने वाले भागीरथी का पुत्र इस के विषय पर आपके सभी संदेहों को दूर कर देगा। दास के शब्द गर्मियों के दिन हल्की हवा की तरह थे, जिससे युधिष्ठिर के परेशान मन को शांति मिली, लेकिन युधिष्ठिर टूट गया था। वह स्वयं भीष्म की मृत्यु का कारण बना था। वह योद्धा जिससे हमेशा निष्पक्ष रूप से लड़ाई लड़ी थी, और वह मार्गदर्शन के लिए उसके पास जाने के योग्य नहीं था। व्यास ने उसकी हिचकिचाहट को महसूस किया और उसे आश्वस्त किया। दुख में ऐसी प्रासंगिकता नहीं दिखाना आपको उचित लगता है। पवित्र व्यास ने जो कहा है उसे करें दिए। राजकुमार कृष्ण ने आगे बढ़कर युधिष्ठिर को कोमल शब्दों से संबोधित किया। हे श्रेष्ठ राजाओं, अपने दुख को आपको भस्म न होने दें। इन उच्च आत्मा वाले ब्राह्मणों के लिए, हमारे पूज्य वरिष्ठ व्यास के आदेश के लिए और हमारे अनुरोध पर जो आपके शुभ चिंतक हैं, और द्रौपदी के अनुरोध पर, हे दुश्मनों के हत्यारे, जो हमें पसंद है वह करें और जो दुनिया के लिए फायदेमंद है। युधिष्ठिर का संकल्प मजबूत हुआ। वह अपने आसन से अपने भाइयों और दोस्तों से घिरा हुआ उठा, जिन्होंने उसे प्रोत्साहन के शब्दों के साथ आगे बढ़ाया। जुलूस शुरू हुआ। एक शानदार दृश्य। युधिष्ठिर अंबल और हिरणों की खाल से सजे एक सफेद रथ पर चढ़ गए। उसके 16 सफेद बैल उससे जुड़े हुए थे। उनकी आंखें शाम की रोशनी में सितारों की तरह चमक रही थीं, जैसे ही वे शहर के माध्यम से अपना रास्ता बनाते थे। सड़कें युधिष्ठिर की स्तुति करने वाले परिकीर्तनों और चारणों की आवाज से भर गई थीं। हस्तिनापुर के नागरिक अपने राजा का सम्मान करने के लिए बाहर निकले थे। सड़कों को फूलों, बैनरों और मालाओं से सजाते थे। धूप और इत्र की मीठी सुगंध और संगीत और हंसी की आवाज से हवा भर गई थी। जैसे ही वे भीष्म के निवास के पास पहुंचे, युधिष्ठिर ने महसूस किया कि घबराहट की भावना आशा को रास्ता देती है। वे जानते थे कि उन्हें अपने शब्दों में मार्गदर्शन और ज्ञान मिलेगा। हस्तिनापुर में सूर्य अस्त हो रहा था जब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव शहर में प्रवेश कर रहे थे। हजारों की संख्या में नागरिक इस दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़े। उनके चेहरे खुशी और आश्चर्य से भरे हुए थे। सुसज्जित चौक और सड़कें रंग बिरंगे कपड़ों और आभूषणों का समुद्र थी, जो ज्वार में समुद्र की तरह चमक रही थीं। जैसे ही पांडवों ने भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाया, हस्तिनापुर की महिलाओं ने उनकी प्रशंसा और आराधना की। आप सभी प्रशंसा के योग्य हैं, उन्होंने युधिष्ठिर से कहा। आपने अपने दुश्मनों को हरा दिया है और पुण्य और पराक्रम के माध्यम से अपने राज्य को पुनर्प्राप्त किया है। महिलाओं की कोमल आवाजें गर्मियों के दिन एक हल्की हवा की तरह थी, जो पांडवों के कानों में अपनी भक्ति के शब्दों को ले जा रही थी। जब लोग अपने प्यारे राजा की वापसी का जश्न मना रहे थे, तो शहर खुशी और हंसी की आवाज से भर गया था। युधिष्ठिर अपने भाइयों और हस्तिनापुर की महिलाओं से घिरे हुए कुरुओं के महल की ओर बड़े। शहर और उसके प्रांतों के लोग अपने विजयी सम्राट के लिए उपहार और प्रसाद लेकर महल के पास पहुंचे। जैसे ही युधिष्ठिर ने महल में प्रवेश किया, उनका और भी अधिक प्रशंसा और आराधना के साथ स्वागत किया गया। हे राजाओं में अग्नि सौभाग्य से, उन्होंने कहा, आपने अपने दुश्मनों को हरा दिया है और पुण्य और पराक्रम के माध्यम से अपने राज्य को पुनर्प्राप्त किया है। 100 साल तक हमारे राजा बने और इंद्र की तरह स्वर्ग के निवासियों की रक्षा करते हुए सद्गुण से हमारी रक्षा करे। राजा ने विजय और अपने लोगों के आशीर्वाद से प्रसन्न होकर उनकी बातों को स्वीकार किया और महल में प्रवेश किया। वह अपने रथ से उतरा और अंदर के कमरों में चला गया, जहां उसने रत्नों, सुगंधों और पुष्पमालाओं के साथ गृहस्वामी देवताओं की पूजा की। जैसे ही युधिष्ठिर महल से एक बार फिर बाहर निकले, उनके चारों ओर ब्राह्मणों का एक समूह था, जो उन्हें आशीर्वाद देने के लिए शुभ वस्तुएं लेकर आए थे। राजा सुंदर लग रहा था, जैसे कि सितारों के बीच में बेदाग चांद, जब वह उनके प्रसाद और उपहारों को स्वीकार कर रहा था। लेकिन खुशी और जश्न के बीच छाया से एक काली आकृति उभर आई। चारवाक ब्राह्मण के भेष में एक राक्षस सभा के बीच गर्व से खड़ा था। उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थी। ये सभी ब्राह्मण
उसने कहा, कह रहे हैं कि तुम एक दुष्ट राजा हो, रिश्तेदारों का वध करने वाले हो, अपनी जाति को नष्ट करने से आपको